नमस्कार। आपको भिवानी की एक ऐसी बिटिया से मुखातिब कराएंगे जिनकी जादुई आवाज़ है। 13 वर्षीय बिटिया है, जैस्मिन नाम है, और वो ब्लॉक से लेकर के जिला सतर, स्टेट सतर, अभी कुछ राज्यों में प्रथम आई है गायन प्रतियोगिता में। अब नेशनल में भी उनका लगभग चयन हो चुका है। बिटिया से मुखातिब कराएं उससे पहले उनकी एक जादुई आवाज़ की वानगी आपको दिखाएंगे मोबाइल के ज़रिए, किस प्रकार का उनका चयन हुआ है। अभी ये जैसा कि आपने बिटिया की जादुई आवाज़ की एक वानगी आपको हमने दिखाई है, भारत विकास परिषद की तरफ से बिटिया को आगे बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का एक कार्य जारी है। बिटिया से हम मुखातिब कराएं उससे पहले हम ये कह सकते हैं बिटिया की माता से बातचीत कराएंगे। आप आए हमारे साथ जी, आप आए एक बार, आए। नमस्कार जी। बिटिया का क्या नाम है, किस प्रकार का आप एक शुरुआती दौर बिटिया का कैसे कह सकते हैं, आप बताएं। आप माता हैं, माता को हर पहलू का पता होता है बच्चे के बारे में। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी सर कि मेरी बेटी बहुत मेहनती है, मैं तो इसके ऊपर मेहनत करती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? बेटी 8th क्लास में है, वैश मॉडल स्कूल में पढ़ती है, भिवानी में। हाँ जी। और सब ये जो गायन का एक जुनून कैसे पैदा हुआ? सर बेटी शुरू से ही बस वही सरस्वती माता का कुछ परिवार से संस्कार कैसे मिल पाए? माता पिता भी गायन में कोई रुचि रखते हैं? सर घर में किसी की रुचि नहीं है। तो बिटिया है तो इसके पापा की है। पापा की। हाँ जी। बिटिया गॉड गिफ्टेड है या? जी गॉड गिफ्ट है सर। गॉड गिफ्ट है। हाँ जी। पापा किस प्रकार के गायन में, कोई आप बताएं एक दो? कोई बस पापा को शौक है सर, थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं या कोई प्रतियोगिता में? नहीं गुनगुनाते हैं सर बस। हाँ जी। इस गुनगुनाने की जो पापा की शुरुआत थी वही बिटिया में एक जादुई आवाज़ बन करके साबित हुई है, हम ये कह सकते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं सर। हाँ जी। ये बेटी मेरी 2nd नंबर वाली है। सेकंड नंबर हाँ जी। पर। और जो बच्चे हैं उनमें भी कोई किस प्रकार का? बच्चे, बड़ी वाली बेटी 1st ईयर में स्टडी करती है, वो कोई अलग से पढ़ाई के अलावा? बस जैस्मिन में ही है सर। हाँ जी। नाम भी जैस्मिन है बिटिया का? हाँ जी। काफ़ी अच्छा नाम है। हाँ जी सर। हम बिटिया से आपको मुखातिब कराएं, आखिर बिटिया का लक्ष्य क्या है? ये शुरुआत है, शुरुआत कह सकते हैं हम, ब्लॉक से जिला और स्टेट, अब नेशनल की तैयारी है। बिटिया आप बताएं, ये जो गायन में आपका किस प्रकार की रुचि कहाँ से मिली, कहाँ सीखा, कहाँ शुरुआत हुई, और अब आप क्या एक लक्ष्य बना के चले हुए हो फिलहाल? Sir, firstly, when I heard this news and I was very happy, and it's a matter of great happiness for me, my family, and for my district, my state, and this whole organization. And I will keep illuminating the name of my district, my state, in my country like this. And I would like to thank the whole organization, Bharat Vikas Parishad, for giving me this chance. And और सिंगिंग का तो फ्यूचर में मतलब अब है मेरे अंदर तो है। शुरुआत कहाँ से की आपने बिटिया? कहाँ से, कोई फिल्म में देखा, कोई टीवी पर देखा, मोबाइल में देखा, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? सर मैं चाइल्डहुड से ही मतलब मैं सिंगिंग कर रही हूँ, बचपन से ही आप? यस सर। और स्कूल में भी मेरे टीचर हैं डॉक्टर राम अवतार कौशिक जी, तो मैंने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है म्यूज़िक में। और
मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, बिकॉज़ जैसे सोसाइटी का होता है कि काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टैलेंट होते हैं, बट वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं कि मतलब मेडिकल साइड या कोई भी स्ट्रीम होती है, कुछ लोगों का ड्रीम भी होता है कि वो इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, बट कुछ होते हैं जो इंडस्ट्री में या एज अ आर्टिस्ट अपना वर्क करना चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर चाहे वो एजुकेशन का हो या सिंगिंग का हो या कोई भी लाइन हो, एंड दे आर लाइक गॉड टू मी। गायन में जैसा कि आपकी मम्मी ने बताया, पापा गुनगुनाते हैं, पापा का गुनगुनाने का भी आपका कोई कहीं न कहीं सुरूर पैदा हुआ? पापा मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, मतलब कई बार। क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं? मम्मी जॉब करते हैं, गृहिणी हैं, क्या करते हैं? पापा मेरे जेबीटी टीचर हेड मास्टर हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और मम्मी जीएनएम स्टाफ नर्स हैं। जी जी। और पापा मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैंने अभी जैसे प्रोफेशनली स्टार्ट की है सिंगिंग, पहले मैं सिर्फ एज अ हॉबी तक ही इसे रखती थी, लेकिन पापा भी मुझे काफ़ी गाइड करते हैं सिंगिंग में। जैसे मैं कोई गलत स्वर लगा देती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। तो पापा को भी काफ़ी नॉलेज है सिंगिंग की, लेकिन वो अभी हेड मास्टर। प्रेरणा के रूप में पापा से ही शुरुआत कह सकते हैं, पापा से ही कहीं न कहीं आपकी शुरुआत जी, हुई कह है। सकते हैं। अब क्या आपने टारगेट क्या बनाया है इसको? अभी ब्लॉक से निकले हो, जिला से निकले हो, स्टेट से, अब नेशनल में आपका चयन हुआ है, अब आगे क्या टारगेट है आपका? सर अभी तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ नेशनल पे ही है कि मैं नेशनल में जाऊँ। पहली बात तो नेशनल में पार्टिसिपेट करना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, और अगर वहाँ जीत जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा। स्टेप वाइज आप आगे बढ़े हो, ब्लॉक से निकले हो, जिला से निकले हो, ये शुरुआत किस प्रकार का रहा? शुरुआत में आपको कैसा महसूस हुआ? किस प्रकार की चुनौती आपको लगी? अभी तक की चुनौती क्या कहेंगे आप? सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इवन हम स्कूल्स में भी जैसे परफॉर्म करते हैं तो स्कूल में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, स्टूडेंट्स बहुत एक से एक होते हैं जो इतना अच्छा गाते हैं। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट में compete करना पड़ता है, उसके बाद स्टेट, फिर जोन्स आते हैं, उसके बाद नेशनल, और उसके बाद इंटरनेशनल होता है। तो मैंने पहले भी नेशनल क्लियर किया है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, और वो दिल्ली में कोई ऑर्गेनाइजेशन थी तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, ये पिछले साल की बात है। तो नेशनल मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन भारत विकास परिषद में दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, और मैं नेशनल में फ़र्स्ट पोजीशन लाना चाहती हूँ और अपने स्टेट को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। आप किसको प्रेरणा के रूप में देखते हैं गायन में? किसको एक आइकॉन के रूप में देखते हैं? सर आइकन तो मतलब मैंने जिनसे सीखा है वो मेरे गुरु हैं डॉक्टर राम अवतार कौशिक जी, तो मेरे लिए तो वही हैं। हाँ। जी जी। यस सर। उनके अलावा, गुरु के अलावा आप किसी जो देश में विदेश में किसी को देख करके, मान करके चलते हो, जिनसे एक बच्चा है, किसी भी फील्ड का बच्चा है, वो उनके प्रति वशीभूत होता है, जैसे हम कह सकते हैं? सर आर्टिस्ट तो बहुत हैं और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन इंस्पिरेशन मैं अपने खुद से ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि इंसान जब भी कुछ सीखता है, मतलब मैंने जितना अपने आप को ऑब्ज़र्व किया है, मेरी फैमिली में जो कंडीशन है और उनको देख के ही मतलब मैं आगे बढ़ी हूँ, तो आई थिंक मेरी इंस्पिरेशन मैं ही हूँ। जी जी। यस सर। क्या आपको मम्मी का फील्ड अलग है, पापा का अलग है, बिटिया का अलग हो गया है, अब तीनों का फील्ड है, और जो आपके बहन भाई होंगे उनका भी अलग फील्ड होगा, किस प्रकार का ये सामंजस्य, संतुलन कैसे है? सर अब इस बारे में तो सबके अलग अलग है, मतलब मम्मी भी प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में, पापा भी प्रोफेशनल हैं, और दीदी भी अभी मतलब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो ही जाएगी, और भाई भी मुझसे छोटा है, वो भी सिंगिंग करता है, लेकिन मतलब वो ड्रीम नहीं बनाना चाहता इस चीज़ को, क्योंकि उसके अलग प्रायोरिटीज़ हैं। और लेकिन मुझे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं शायद सिंगिंग को मतलब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं सिंगिंग को ही आगे अपनी लाइफ में परस्यू करूँ।
पूरे परिवार में या स्कूल में जहाँ भी अब भारत विकास परिषद की टीम है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे जो प्रोत्साहन के रूप में, भाई कई बार जेलेसी के रूप में कुछ न कुछ टोंटिंग करता है बहन के साथ, या बड़ी बहन करती है, या मम्मी पापा आपको डांटते हैं, क्या आपको कैसा महसूस होता है, किस प्रकार का? हम ये लाइव इसलिए दिखाना चाहते हैं लोग, ताकि जो जितने भी लाखों लोग जो हज़ारों देखते हैं, छोटे बच्चे हैं, किसी भी फील्ड का बच्चा है, वो एक प्रेरणा लेता है इस बिटिया के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या इनका खान पान है, पारिवारिक माहौल कैसा है। हर आदमी, हर बच्चा कुछ न कुछ सीखता है। हम उनको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बिटिया जो जैस्मिन है वो क्या क्या बताना चाहती है। मैंने तो सर कभी ऐसा कुछ सफ़र किया नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं किया, और ना ही मेरे ब्रदर सिस्टर। वो होता है कुछ पॉइंट पे वो कर देते हैं, बट इतना मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं बाहर और उनके बच्चे हैं और वो करना चाहते हैं कुछ उस चीज़ को, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ अपने बच्चे को आगे भेजें इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है और प्लस रिस्पेक्ट भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा तो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप चलते हैं अच्छे से और आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो आई डोंट थिंक कि कुछ आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। एम कोई भी बच्चा बना के चलेगा तो ज़रूर वो आगे निकलेगा, ये आपका कहना है? यस सर। जितने भी आपके जो सहपाठी हैं, जो बच्चे हैं स्कूल में हैं या जो जूनियर सीनियर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी मेरे सीनियर हैं मेरे स्कूल में या मेरे जूनियर हैं, तो वो कभी भी मुझसे मतलब यूँ नहीं हुआ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा मुझे प्यार करते हैं। कुछ होता है कि पेरेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं नहीं नहीं हमेशा यही मतलब इसी को ही आगे रखते हैं, तो वो गलत है। मतलब आपका बच्चा अगर सीखना चाहता है तो आप उसे सिखाइए, और डेफिनेटली अगर उसका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। यानी कोई भी बच्चा, माता पिता से हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाने की रुचि रखता है तो माता पिता को सहयोग करना चाहिए। बिटिया का भी यही कहना है, और जितने भी जूनियर सीनियर जो बच्चे हैं, जो साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी बिटिया का ये कहना है, सभी को एक प्लेटफॉर्म मिले और आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी रूप में एक एम होना चाहिए। हम आपके पापा भी इधर हैं? नहीं, वो स्कूल में हाँ जॉब करते हैं। भारत विकास परिषद की तरफ से इनको एक प्लेटफॉर्म फिलहाल मिला हुआ है, आगे बढ़ने के लिए पूरा हौसला और प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं भारत विकास परिषद की तरफ से जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे बिटिया को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। मैम आप बताएं शुरुआत में किस प्रकार का बिटिया में ये एक प्रतिभा है, गॉड गिफ्टेड है, और आपको कब पता चला? जैसा कि अभी पूरी टीम आपकी आई हुई है एक हौसला बढ़ाने के लिए, क्या मानना है आपका? जैसे बिटिया वैश मॉडल स्कूल में पढ़ती है तो अपनी प्रतिभा का परिचय तो देती ही रहती थी जी। तो अब हमारा भारत विकास परिषद जो है, हमारे अलग अलग प्रकल्प होते हैं। आपको मालूम कब एकल पता चला? एकल गायन प्रतियोगिता भी हम समय समय पर करवाते रहते हैं जी। तो जब उसमें इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, बिटिया जब जौहरी जो है वो परख ही लेता है कि हीरा कहाँ है। जी जी। तो हमारे जब शाखा स्तरीय कार्यक्रम हुए उसमें बिटिया का नाम आया, वहाँ ये चयनित हुई, फिर आगे भेजा गया नाम। जैसे कि बिटिया ने कहा कि पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर आगे जाता है स्टेट में, फिर जोन में, इसी तरह जिला स्तरीय कार्यक्रम है, प्रांत स्तरीय कार्यक्रम, हर जगह इसने अपना परचम लहराया, अपना प्रतिभा का परिचय दिया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अब क्षेत्रीय एकल गायन प्रतियोगिता में भी अव्वल रही है, प्रथम रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम चयनित हुआ। ये हमारे लिए भिवानी जिला भिवानी शाखा, मुख्य शाखा भिवानी ने आयोजित किया था यह कार्यक्रम। उनको भी हमें बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जी जी, शुक्रिया आपका। जैसा कि मैम ने अभी बताया, जो बिटिया हीरा है, हम बिटिया से ही, बिटिया कोई भी जो जैसा कि आपने प्रतियोगिताओं में अभी तक जो गायन में हिस्सा लिया, कोई भी आप लाइव बताएं किस प्रकार का कोई एक, हम ये कह सकते हैं कोई अच्छा जो आपको गायन में जो आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं? मैं क्लासिकल
एक ख्याल गाना चाहूँगी। जी। तोरे बिना मोहे चैन नाही, तोरे बिना मोहे चैन नाही, ब्रिज के नंद लाला, तोरे बिना मोहे चैन नाही, ब्रिज के नंद लाला, तोरे बिना मोहे चैन नाही। शाबाश शाबाश बिटिया। ये बिटिया की जादुई आवाज़ हम आपको सुनाना चाहते थे। हालांकि हमने शुरुआत में भी जो सुनाया। हमारे साथ भारत विकास परिषद के राज्य पदाधिकारी अशोक शर्मा जी भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे बिटिया को लेकर के? ऐसा है, लॉकडाउन के कारण भारत विकास परिषद की समूह गान प्रतियोगिता नहीं उसकी जी। गत वर्ष एकल गायन प्रतियोगिता हुई। इसमें इन्होंने क्षेत्र तक इसी तरीके से क्लियर किया, मगर राष्ट्रीय स्तर पर ये रहेगी। तो हमने इस लड़की को, जो भी हमारा भारत विकास परिषद का मंच था, उस पर इनके बार बार जो है ना, हमारी जो चेतना के सफर की किताब, उसमें से इनको मंच पे बुलवाया। और ये अब भी हम इनके हर जगह फॉलो करते रहे। और इनकी कोई कमियां भी थी तो मैं इंडिविजुअली इनको बताता था कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम किया करो, गाया करो, ताकि आप रहे। और उसका परिणाम ये रहा, इनके गुरुजी रामउतार जी कौशिक और स्कूल की प्रिंसिपल कमला गुरेजा जी, उन्होंने इनको फ्री हैंड दे रखा है। जब भी हम इनके लिए जाते थे, भाई आप उस लड़की को फ्री करना, वो ज़रूर हमारे को सपोर्ट करती थी। और इनकी मम्मी, जब भी कार्यक्रम होता था, इन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, मैं साथ चलूँगी और आप जो कार्यक्रम करवाओ। और हम इन सब के एहसानमंद हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। और ये मैं बताता हूँ आपको चौहान साहब, ये लड़की इतनी आगे जाएगी, कभी भिवानी नहीं, देश का गौरव बनेगी ये म्यूजिक में। ठीक, धन्यवाद। आपका क्या मानना है सर? मैं तो इतना ही कहूँगा, ये भिवानी के लिए एक हीरा हैं, न कि भिवानी बल्कि पूरी स्टेट और पूरी देश के लिए। ये आगे कहाँ तक जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। मैं इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिटिया को इतना फ्री हैंड दिया और ये पता नहीं कहीं आगे तक पहुंचेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। शुक्रिया सर। मैम, और भी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको आप क्या कहेंगे? इस प्रकार का प्लेटफॉर्म जैसे भारत विकास परिषद देता रहा है, बिटिया को भी आगे लेके जाने की प्रयास है, और अन्य बिटियाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी होनहार बच्चियों से यही कहना चाहूँगी कि आपके पास एक टैलेंट है, तो वो आपके अंदर वो प्रतिभा छुपी हुई है, बस आपको आवश्यकता है उसको पहचानने की। जी। आप जब उसको पहचान लेते हैं, उसको बाहर निकालिए, उसको उभारिए। आपको इतने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, इतने मौके मिलते हैं, उसका आप फ़ायदा उठाइए। और खुला आसमान पड़ा है, आप उड़िए, अपनी उड़ान भरिए, कोई रोकने वाला नहीं है, आप आगे बढ़िए। और मंच मिलते रहेंगे, कई संस्थाएं हैं, और हमारा भारत विकास परिषद ऐसे ऐसी प्रतिभाओं के लिए बहुत मौके देता है। काफ़ी मतलब हमारा ये प्रयास रहता है कि बेटियों का हम आगे लेकर आए, जो भी होनहार बच्चे हैं उनको उनकी प्रतिभा, उनकी हुनर वो अपना आगे दे। जी, शुक्रिया। जैसा कि मैम ने अभी बताया, हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा होती है, बशर्ते उसको प्लेटफॉर्म मिले और किसी न किसी रूप में आगे आने का एक, उनको हम ये कह सकते हैं, जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कई बार प्रतिभाएं दबकर भी रह जाती हैं। मैम, आपका क्या मानना है? मुझे जैस्मिन से मिले हुए करीबन 3 साल हो गए। ये लड़की अपनी प्रतिभा का परिचय दिन पर दिन बढ़ाती ही जा रही है। पहले ये कम था और इसको उभारती जा रही है, निखारती जा रही है। मेरी इनके पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है कि ये इसको आगे बढ़ाती रहें। भारत विकास परिषद से भी हम रोज़ अपने मैसेज भेजते रहते हैं और इनको आगे निकालने के लिए हम कोई ना कोई प्रतियोगिता करते रहते हैं और ये लड़की बराबर उसमें आती रहती है, हमेशा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है। सभी पेरेंट्स से सबसे यही कहना चाहूँगी, आपके बच्चे में जो भी प्रतिभा है उसको बाहर निकालिए। ये सिर्फ गायन ही नहीं, कोई भी प्रतिभा हो तो कृपया उसको आगे निकालने का अवसर प्रदान करिए। बच्चों को ये कहकर कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये
आपके लिए अच्छा नहीं है। सब अच्छे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी वो बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। जैसा इस बच्ची ने कहा कि क्वालिटी बढ़िया हो तो हर चीज़ बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मैम। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं अध्यक्ष हूँ महावीर प्रसाद तायल, इस शाखा का, भिवानी शाखा का। तो हमारी भारत विकास परिषद की मानना ये रहती है कि हम बच्चों में बार बार प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं ताकि प्रतिभाओं को खोज हो सके। तो पहले हम समूह गान प्रतियोगिता करवाते थे जैसे समाज ने बताया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आजकल हम एकल गायन प्रतियोगिता करवाते हैं, हाँ ऑनलाइन में। तो पिछली साल भी जैस्मिन बिटिया एक क्षेत्र में फर्स्ट आई थी और अब की बार भी एक क्षेत्र में फर्स्ट आई है और आगे नेशनल में भी फर्स्ट आएगी, हमें यही उम्मीद है। हमारी कामना होती है कि प्रतिभाओं को खोज करें, अलग अलग प्रतियोगिताएं करवा के अलग अलग स्कूलों में। वो तो इसके में ये कनिष्ठ वर्ग में प्रथम आई है, वरिष्ठ वर्ग में हिमांशी लड़की आई थी KM गोयल, वो KM स्कूल की, लेकिन वो प्रांत में थोड़ी पीछे रह गई। लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि हम आगे इनको बढ़ाते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे हर बार। ये शुक्रिया। बेटी जस्मीन को लेकर के आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बस हमें गर्व है इस बिटिया पे, 2-3 साल से हमारा गर्व से सिर ऊंचा कर रही है। शुक्रिया सर। मैम, आप दो गुनगुनाने की, जैसे कि बिटिया ने कुछ बताया, अभी आप भी कुछ न कुछ बताएं हमारे दर्शकों को गायन के रूप में। गुनगुना के। मैं तो एक बड़ी प्यारी कविता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, इनकी अपनी पहचान है कोई गैर नहीं। अरे इनकी अपनी पहचान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो, माँ में ममता होती है, संतान लगे है प्यारी। हत्या करने वाली को कहते हैं सब हत्यारी। माँ में ममता होती है, संतान लगे हैं प्यारी। हत्या करने वाली को कहते हैं सब हत्यारी। एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटे से कम। एक बात कहते हैं हम, बेटी नहीं बेटे से कम। इनकी अपनी पहचान है कोई गैर नहीं। अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। बेटियों को बचा लो। जी, शुक्रिया मैम। बहुत खूब जो मैम ने, जैसा कि एक प्रेरणा के रूप में जो एक बिटिया को भी हौसला मिला इससे। बिटिया, आप ये बताएं, गायन के अलावा पूरे देश में या विदेश में किस महिला खिलाड़ी को राजनेता में या किसको आइकॉन के रूप में वैसे देखते हैं जिससे आप किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं? मेरी मम्मी है। मम्मी जी। और मैं उनसे, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे खिलाड़ी की बात करें, किस महिला खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं? मैं गेम्स में सर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। राजनीति में किनको करते हैं? पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल दूर है। गायन के क्षेत्र में अगर आप किसी को देखते, आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी हीरोइन है जिससे आप प्रभावित होती हैं? आप किसी की तरफ बनना चाहते हैं या ये सोचते हैं आप, जैसा कि जितने भी हीरोइन हैं अलग अलग, तो उनको आप ये प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि मेरे को ये इस जैसा बनना है, इन जैसा बनना है, ये बनना है, वो बनना है, या खुद ही बनना है? सर, मैं अपनी एक खुद की अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं किसी के, मतलब मैं ये नहीं करना चाहती कि उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी वही करना है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग यूनिक। जी। और मैं जी, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिटिया का एक खुद का ही जुनून है, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास तो क्या कहें, ट्रिपल आत्मविश्वास हम कहेंगे। आप कोई भी सवाल बिटिया से पूछने का प्रयास करेंगे, माता पिता इनसे सर्वोपरि हैं। माता पिता से बढ़कर के हम ये कह सकते होना भी चाहिए। जिस माता पिता ने एक बच्चे को यहाँ तक पाला पोसा है और आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी रूप में हौसला दिया है, अन्यथा अनेकों ऐसे बच्चे होते हैं, अनेकों ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो दबकर रह जाती हैं।
कई बार पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिल पाता है। ये भारत विकास परिषद की तरफ से जो टीम है बिटिया को हौसला देने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। हम बहुत जल्द एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।